गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हिंदी यूनिट नंबर 9 स्वतंत्रता कई और वो लेसन हम आज देखेंगे। उस लेसन में क्या स्टोरी बताई गई है, किसके बारे में बताया गया, वो हम सुनेंगे। ओके, तो पहले तो ये पार्ट में जो गांधी बापू है हमारे फादर ऑफ नेशन, उनकी बात की गई। ओके, जो गांधी जी बापू है उनके बारे में पूरा पार्ट है कि गांधी बापू ने हमारे लिए देश की आज़ादी के लिए क्या किया था, वो सब पूरे पार्ट में ये हम जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ गांधी बापू के बारे में। जो हमारे देश को स्वतंत्रता की पहली हुई, आपको पता होगा जब हमारे देश को स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। ओके, आज़ादी नहीं मिली थी, उसके पहले भारत देश में लोग कैसे रहते थे, किसका राज होता, आप सबको पता है। भारत देश में ब्रिटिश लोगों का राज करते थे, वो लोग, उनका राज चलता था। उस समय भारत में रहने वाले लोगों के साथ कैसे होता था, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम जा सकते, कुछ खाना हो तो हम लाके खा सकते, हमें जो करना है वो हम कर सकते। पर जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उसके पहले की बात है कि भारत देश के लोग थे जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते थे। ब्रिटिश लोग जो उनको बताते आप ऐसा करो, मतलब ऐसा है, आप यहाँ पे बैठो तो आपको यहाँ पे ही बैठना है, आप यहाँ पे जाओ, आप ये काम करो, वो जो काम बताए, वो जो बोले वो हम करते थे। ओके, तो गांधी जी उनके जैसे कई सारे स्वतंत्र सेना के सेवादार थे। उन्होंने सेनानियों ने हमें क्या दिलवाई, आज़ादी दिलवाई, और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आप सबको पता है गांधी जी हमारे देश कब आज़ाद हुआ, पता है सबको? चलो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, तब तक आप सोचना कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। फिर जब गांधी बापू पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे गए थे, ब्रिटिश गए थे। ओके, उन्होंने भी सोचा कि हमारे देश में ये लोग राज करते और हमारे लोग हैं वो सारे मेहनत मजदूरी करके फिर भी वो जो पैसा कमाते थे ना, वो भी ब्रिटिश लोग उनके पास से ले लेते थे। तो फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया वापस आए थे, तब उन्होंने अहमदाबाद तो आप सबने देखा होगा ना, साबरमती नदी, तो साबरमती नदी के किनारे पर गांधी जी ने क्या बनाया, एक आश्रम बनाया। उसका नाम क्या है, साबरमती आश्रम रखा। साबरमती नदी के किनारे पे बनाया हुआ था, उसी वजह से उसका नाम रखा साबरमती आश्रम बनवाया था। यहीं पे वो भारत के स्वतंत्र के लिए जो काम करते थे, मतलब जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, वो जो सेना होते उन्होंने वो सब वहाँ पे रहते थे और उन लोगों आश्रम में रहते, अलग अलग काम करते और आत्मनिर्भर बनते। आत्मनिर्भर बनना मतलब कैसा बच्चों, कि हम अपना खुद का काम अपने खुद से करें, वो आत्मनिर्भर, उसको क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बोलते, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। ओके, तो गांधी बापू वो सब करके सब साथ में होके फिर आज़ादी दिलवाई। चलो तो हम अभी ये पार्ट रीड करेंगे और सीखेंगे उसमें क्या है। ओके, और भारत देश हमारा कब आज़ाद हुआ पता है सबको, 1947 में आज़ाद हुआ था। ओके, चलो अभी मैं रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। चलो धनी कौन था पता है, ये धनी एक छोटा सा लड़का था आश्रम में, तो और वो आश्रम में ही रहता था। तो उसको पता चला आश्रम में कोई बात हो रही है, बड़े बड़े लोग सब होते हैं वो बात कर रहे थे, पर वो धनी बच्चे को कुछ बता नहीं रहे थे। तो उसने सोचा कुछ तो है, हमारे घर में भी ऐसी कुछ बात होती है जो बड़ी, तो हम भी सोचते हैं मम्मी पापा क्या बात करते हैं, हमें तो बताते नहीं है। वैसे ये धनी भी सोचता था, वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ। चलो, वो धनी अपने ही मन में क्या सोचता है कि वो 9 साल का था, कितने 9 इयर्स का था, तो क्या वो सब सोचते हैं कि मैं 9 साल का हूँ मतलब मैं बुद्धू नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे बुद्धू, चलो बेटा आपको वर्ड्स भी लिखने साथ में।
बुद्धू मतलब मूर्ख, क्या होगा? मूर्ख। ओके, चलो बुद्धू मतलब क्या होगा? मूर्ख होगा। ओके, चलो अभी उसने सोचा कि मैं बुद्धू नहीं, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। क्या धनी ने क्या बोला कि अभी मैं बुद्धू हूँ नहीं, वो मन ही मन बड़बड़ाया। तो वो सब बड़े लोग मानते थे ये छोटा सा बच्चा है, वो अपने आप ही अपनी सेल्फ को होशियार समझता है कि सब मुझे मूर्ख पागल बोलते हैं, वो समझते, पर मैं पागल हूँ नहीं। ओके, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। ओके, चलो मन ही मन बड़बड़ा। बड़बड़ा इसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बोलना। ओके, धीरे धीरे बोलना। चलो धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। चलो धनी और उसके माता पिता, बड़ी खास मतलब विशेष। क्या होता है? विशेष। इम्पोर्टेंट। ओके, वो रहते थे अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। मैंने बताया ना कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था, हमारे देश को आजादी मिली। तो धनी और उसके माता पिता जो थे वो कहाँ पे रहते थे? साबरमती आश्रम में। ओके, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। चलो वो क्या करते थे? पूरे सारे जो भारत के लोग थे वहां पे रहते थे, अपना काम करते थे और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। हमारे भारत देश को आजादी दिलवाने के लिए क्या करते थे? लड़ते थे। चलो आप लोग ये 3 वर्ड लिखो। चलो लिख लिया। चलो हम अभी आगे देखते हैं। गांधी जी की तरह वे भी स्वतंत्र, हमारे देश को आजादी मिलने के लिए वो लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते, चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बात सुनते। ओके, चलो खादी, चलो मैं ये रफ कर देती हूँ। चलो खादी का मतलब क्या होता है बेटा? पता है सबको? हम खादी का कपड़ा पहनते, बोले हाथों से बना हुआ मोटा कपड़ा, अपने हाथों से बना हुआ कपड़ा। ओके, अपने हाथों से बना हुआ कपड़ा जो सूत काटते थे, भजन गाते थे। गांधी जी की बात सुनते थे। तो चलो समझ लो पहले। ओके, वहाँ ठहरते मतलब वहां पे ही रहते थे। अब खादी का जो कपड़ा है, सूत मतलब धागा, सूत का मतलब क्या होगा? धागा। ओके, तो
तो क्या करते थे, गांधी जी जो भी उनको काम देते थे, भजन करते थे, काम जो भी देते थे वो करते थे। ओके, साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। ओके, चलो वो सब ऐसे ही रहते थे तो उनको काम तो करना चाहिए, तो क्या करते थे, वहां पे खेत में, आश्रम के बाजू में खेत में अनाज उगाते थे, शाक भाजी, वो सब्जी वो सब उगाते। फिर वो जो लेडीज लोग थी वो खाना पकाती, बर्तन करती, कुछ कपड़े धोती, और जैसे वो स्वतंत्रता के जो हमें आगे उनके लिए कुछ सोचते थे, ऐसा सब वो लोग करते थे और सब अलग अलग काम करते थे। ओके, किसी को पानी लाना है तो किसी को गाय या भैंस का दूध धोना है। ओके, वैसे बकरियों का दूध धोना है, वो सारे जो काम मम्मी पापा घर पे करते वैसा सब लोग वहां पे भी गांधी आश्रम में भी करते थे। धनी का काम था बन्नी की देखभाल करना। ओके, चलो धनी छोटा बच्चा था, धनी क्या था, साबरमती आश्रम में रहता था धनी, एक छोटा सा बच्चा। तो वो क्या करता था, एक बन्नी की देखभाल करता था। चलो आपको पता है बन्नी, इसमें यहाँ पे बिन्नी, बिन्नी मतलब क्या, एक बकरी का नाम है, क्या एक बकरी का नाम है। ओके, धनी को अपना काम पसंद था। अभी आपको भी कोई छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बकरी लाके दे दे तो आपको भी मजा आएगी ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमें भी हमारे घर पे जो भी है, डॉगी है, ओके, बकरी है, वो सब हम पालते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो हमारे फ्रेंड हो जाते हैं, वो भी हमारे साथ घर में खेलते हैं, वो सब करते हैं ना। तो वो भी जो धनी था उसकी बिन्नी, चलो यहाँ पे बिन्नी क्या है, एक बकरी का नाम, बकरी का नाम। ओके, यहाँ पे बिन्नी का मतलब एक बकरी का नाम। तो क्या करते थे, वो अपनी बकरी के साथ में खेलता था, वो सब मस्ती करते थे ऐसा और खेलता था। धनी और उससे बातें करना भी, और जो हम हमारे घर में पेट्स एनिमल मतलब जो पालते हैं ना, पालतू प्राणी बोलते हैं उसको, जो पालते हैं वो हमारी सारी बातें समझते और वो हमारे साथ खेलते भी, तो उससे धनी को उसके साथ बात करना भी अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, उस दिन मतलब एक दिन की बात की है, क्या किया है, धनी बिन्नी को अपनी जो छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बकरी थी ना, उसको हरी घास खिलाने लेके जाता है। ओके, और क्या करता है, उसमें उसके बर्तन में पानी डालकर घास खाने के बाद वो पानी बर्तन में डाल के पानी पिलाता है नन्ही मुन्नी बकरी को, अपनी बिन्नी को। बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी कमरे में बैठकर बात करते। ओके, तो क्या बोले, कोई तो बात है, जरूर है। वो सब क्या करते, गांधी जी कमरे में बड़े लोगों के साथ बैठकर कोई योजना बनाई जाता है। मैं सब समझता हूँ, 9 साल का था तो भी सब समझता था और बोलता था, कुछ तो बात है, वो लोग बात करते हैं, मुझे पता है कुछ योजना वगैरह कर रहे हैं और हमें बताते नहीं है। पर वो किससे बात करता था, अपनी बकरी से, बिन्नी से बात करता था। ओके, हमें तो पता है वो, तो वो करते। चलो आप लोग ये वर्ड लिख लो। चलो लिख लिया आपने ये वर्ड्स। चलो हम फिर आगे देखते हैं। चलो, बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते
और योजना बनाई जा रही है और मैं सब समझता। क्या हुआ, धनी को कोई कुछ पता नहीं रहा था बच्चों, उसकी वजह से उसको जानना था कि गांधी बापू और जो बड़े लोग हैं वो क्या बात कर रहे थे, क्या योजना बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। उसको बिन्नी को धनी ने जो बताया उसकी बातें समझ में आई, तो उसने क्या किया, ऐसे अपना सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। हमें कैसा लगता है, जैसे कि वो धनी की सारी बात समझ रही हो, वैसे सिर हिला के बोली ऐसे। धनी को भूख लगी, कुत्ती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला गया। ओके, चलो क्या हुआ, कुत्ती भागती, क्या हुआ, अभी धनी छोटा बच्चा बकरी को तो उसने घास और पानी पिलाया, अभी धनी को भूख लगी तो क्या करता है, वो कुत्ती फांसती मतलब भागते भागते बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ चला गया। अपने मम्मी जहाँ पे खाना पकाती थी वहाँ पे रसोई घर में चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। ओके, पहले के जमाने, अभी गैस सगड़ी वो सब है, पहले के जमाने में तो क्या था बेटा, चूल्हा था, सब लकड़ियाँ इकट्ठे करके उसको जला के फिर उसके ऊपर खाना बनाते थे। तो पहले के जमाने में तो चूल्हा, तो उसकी माँ फूंक मार के कमरे में सारा कमरा धुएं से भर गया होगा। ओके, फिर क्या किया, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। धनी ने क्या पूछा, चलो एक बात बोलो, आपको आपकी मम्मी ने कुछ बात मम्मी या पापा ने की तो आप अपनी मम्मी को पूछते हो, तो मम्मी ने बताया तो आप क्या करते हो, पापा को पूछते हो। वैसे धनी को भी जानना था कि गांधी बापू क्या बात कर रहे थे। ओके, तो उसकी मम्मी को वो पूछता है कि गांधी बापू कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे करके उसकी माँ ने बोला, वे सब क्या कहाँ पे जा रहे हैं, यात्रा मतलब क्या, सफर। यात्रा मतलब क्या बेटा, सफर। ओके, तो फिर वो यात्रा कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। यात्रा, कौन सी यात्रा पर, कहाँ पे सफर करने जा रहे हो, धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास गई। इसकी मम्मी को तो पता नहीं था कहाँ पे जा, तो उन्होंने बोला कहीं पे समुद्र के पास जा रहे हैं। ओके, फिर वो क्या करने लगे, वो क्वेश्चन करने लगे उसकी मम्मी ने, समुद्र, अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। वो खाना पकाती थी, आप भी, आपकी मम्मी कुछ काम करती है और आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो मम्मी क्या डांटेगी ना आपको, वैसे ही उसकी मम्मी ने भी धनी को डांटा और के आप जाओ अभी, मुझे खाना पकाने दो। वो गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो, के ऐसे बोली। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। ओके, चलो क्या हुआ, वो भागते हुए चला गया खेत साइड और वो वहां से निकल गया और वहां पे बूढ़ा बिंदा, वो आश्रम में एक अंकल रहते थे, उनका नाम क्या था, बिंदा नाम था। वो क्या कर रहे थे, वो आलू खेत में जो आलू पकाते हैं ना, वो निकाल रहे थे, आलू को खोद रहे थे। ओके, तो फिर बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया। वो खेत में गया और बोला, बिंदा चाचा, वो जाके वहां पे बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या। धनी ने, उसको तो जानना ही था गांधी बापूजी क्या बात कर रहे थे, तो उसने क्या किया, बिंदा चाचा को माँ से तो जवाब नहीं मिला, तो बिंदा चाचा के पास गया और बोलने लगा, आप भी कोई यात्रा पे जा रहे हो। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। क्या किया, बिंदा अंकल थे, जो बूढ़े अंकल थे, उन्होंने सिर हिला के मना किया और बोला, और उससे पहले धनी ने उतावल होकर, कौन जा रहा है, कहाँ जा, धनी को तो जानना ही था गांधी बापूजी क्या कर रहे। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, पर मुझे सब समझ में आता है। मैं भी आपके साथ, एक धनी को एक जिज्ञासा थी बच्चों के गांधी बापू के साथ उसको भी जानना है देश
बताओ। तोता लोग कौन जा रहा है, गांधी बाबू कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन कहाँ जा रहा है, वो सब वो पूछता था। चलो तो इतने तक हम सीखेंगे और हम जो भी नए वर्ड सीखे वो आप एक बार रीड कर लेना, देख लेना और आप सोचना फिर आगे ध्वनि क्या करता है, क्या होगा, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।